अस्सलाम वालेकुम। सातवीं जमात के रियाजी मज़मून के ब्रिज कोर्स का आज छठा दिन है। आज की इकाई है अददों का इल्म। सबक का नाम है सही आदात। ज़ैली इकाई है सही आदात की तफरीक। यानी आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सही आदात की तफरीक करना। तो चलिए शुरू करते हैं। अददी ख़त पर का कोई भी अदद उसके बाईं जानिब की अदद से एक बड़ा होता है। चलिए इस बात को अददी ख़त के ज़रिए समझते हैं। अददी ख़त पर यह है 3 और 3 के बाईं जानिब का अदद है 2। 3 2 से 1 बड़ा है, यानी 2 में 1 जमा करने पर 3 हासिल होता है। इसी तरह से 5 के बाईं जानिब है 4 और 5 4 से 1 बड़ा है, यानी 4 में 1 जमा करने पर 5 हासिल होता है। चलिए अब देखिए -3। -3 के बाईं जानिब है -4, यानी -4 में 1 जमा करने पर हासिल होता है -3। इन मिसालों से हमें ये बात समझ में आती है कि अददी ख़त पर बाईं जानिब के अदाद छोटे होते हैं दाईं जानिब की आदात से। इस बात को अददी ख़त के ज़रिए समझते हैं। इस अददी ख़त को देखिए। इस अददी ख़त पर जो आदात हमें नज़र आ रहे हैं उनमें -4 छोटा है -3 से, -3 छोटा है -2 से, -2 छोटा है -1 से, -1 छोटा है 0 से, 0 छोटा है 1 से, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से, 3 छोटा है 4 से और 4 छोटा है 5 से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अददी ख़त पर किसी भी अदद में 1 जमा करने पर उस अदद के ठीक दाईं जानिब का अदद हासिल होता है। चलिए इस बात को मिसाल के ज़रिए समझते हैं। यहाँ हम करेंगे -4 जमा 1 और -4 जमा 1 होते हैं -3। यहाँ अददी ख़त पर देखिए ये हैं -4 और -4 के दाईं जानिब यह रहा -3। चलिए एक और मिसाल देखते हैं। अब करते हैं 3 जमा 1 और 3 जमा 1 होते हैं 4। यहाँ अददी ख़त पर देखिए ये है 3 और 3 के दाईं जानिब ये रहा 4। उम्मीद के आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि किसी भी अदद में 1 जमा करने पर ठीक उसके दाईं जानिब का अदद हासिल होता है। चलिए अब हल करते हैं मश्क। सवाल है ज़ैल के चौकोनों में बड़ा, छोटा और मसावी में से मुनासिब अलामत लिखिए। यहाँ देखिए पहला सवाल, -4 छोटा है 3 से। चलिए हल करते हैं दूसरा सवाल। -5 मसावी है -5 के। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल, 4 बड़ा है 3 से। इन सवालात के आगे के तमाम सवालात आप अददी ख़त का इस्तेमाल करके ख़ुद हल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि रमेश पर 8 रुपये क़र्ज़ है। उसे 5 रुपये उजरत मिली हुई उजरत से उसने अपना क़र्ज़ अदा किया। इसका मतलब ये हुआ कि उजरत मिली 5 रुपये, यानी यह है -5। जितनी उजरत मिली उतना क़र्ज़ अदा किया, यानी ये होगा -5। इस बात को रियाजी की ज़बान में इस तरह से लिखेंगे, क़र्ज़ कम हुआ मनफी क़ौस में -5 मसावी -5। यहाँ -5 मिली हुई उजरत है और -5 अदा किया हुआ क़र्ज़ है। चलिए अब देखते हैं 8 रुपये क़र्ज़ में से 5 रुपये क़र्ज़ कम हुआ
اس بات کو ریاضی کی زبان میں کس طرح سے لکھیں گے۔ جیسا کہ ہم نے سیکھا ہے کہ قرض لی گئی رقم کو منفی اعداد سے ظاہر کرتے ہیں۔ قرض لی گئی رقم ہے 8 روپے، اس لیے یہاں لکھیں گے -8۔ 8 روپے میں سے 5 روپے قرض ادا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو رقم تھی اس میں سے 5 روپے دیے، یعنی ہمارے پاس کی رقم میں سے 5 روپے کم ہوئے، یعنی 5 روپے تفریق ہوئے، اس لیے -8 کے آگے لگائیں گے تفریق کی علامت۔ ہم نے جو 5 روپے ادا کیے وہ بھی تو قرض لیے ہوئے رقم ہی تھی، اس لیے یہاں تفریق کی علامت کے آگے لکھیں گے -5۔ چلیے اب کرتے ہیں -8 تفریق -5، اور -8 تفریق -5 ہوتے ہیں -3، اور -3 کا مطلب ہے 3 روپے قرض باقی رہا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کسی بھی عدد میں سے دوسرا عدد تفریق کرنا یعنی دوسرے عدد کا متضاد عدد پہلے عدد میں جمع کرنا ہے۔ چلیے اس بات کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ مثال ہے 8 تفریق -6۔ یہاں ہمیں 8 میں سے -6 تفریق کرنے ہیں، اس لیے ہم 8 میں -6 کا متضاد عدد جمع کریں گے، اور -6 کا متضاد عدد ہے -6۔ تو اب یہ ہوگا 8 جمع -6، اور 8 جمع -6 ہوتے ہیں 14۔ اگلے سوالات آپ اپنے طور پر خود حل کیجئے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔